तो एक और पटना में अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए की बैठक हुई, तो दूसरी ओर बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल मुकेश साहनी को ईद का न्योता देने उनके आवास पर जा पहुंचे। मुकेश साहनी फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा है। अब अगर मुकेश साहनी दानिश इकबाल के निमंत्रण पर ईद मनाने उनके यहां पहुंच जाते हैं तो ये तय मान लीजिए कि मुकेश साहनी की एंट्री एनडीए में हो चुकी है। फिलहाल नजरें कल के दानिश इकबाल की ईद पार्टी पर रहेगी। तो मुकेश साहनी, आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में तो वो उनकी फ़ोटोज़ और उनके वीडियोज़ आ रहे थे तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन उसके पहले के अगर आप बिहार की राजनीति को बहुत पहले से देखते हैं तो याद होगा कि मुकेश साहनी ने सीट बंटवारे को लेकर साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से अगर वो इस ईद के बुलावे पर जाते हैं, अगर वो दानिश इकबाल के बुलावे पर जाते हैं तो मान लीजिए कि ये बीजेपी की ओर वो सरक सकते हैं। पटना में घटित हुई दोनों घटनाओं ने बिहार समेत पूरे देश की सियासत को चौंका दिया है। कहाँ तो बिहार में महागठबंधन एनडीए में दरार पैदा करने की जुगत लगा रहा था, तो दूसरी ओर खुद उसके घर में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। सर्वेश फोन लाइन पे जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सर्वेश, क्या माजरा है, जाएंगे क्या ये भी एनडीए में शामिल होने के लिए, या अभी भी इनकी बॉन्डिंग है तेजस्वी से? देखिए, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान प्लेन के अंदर मछली खाते हुए देखे गए थे। खूब वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, तो वो मछली खाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था, तब लगता है कि मछली जो है मुकेश सहनी ने खा ली है और कांटा जो है वो तेजस्वी यादव को चुभ चुका है, क्योंकि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच में बातचीत बंद हो गई है और मुकेश सहनी अब नए घर की तलाश में है। और आज भी जब एनडीए की बैठक हो रही थी तो वहां भी मुकेश सहनी के एनडीए के खेमे में आने की बातचीत चल रही थी और वहां भी इस बात को लेकर चर्चा हुई और इसी वजह से अमित शाह 2.5 घंटे की बैठक थी, आधे घंटे में ही खत्म कर चले गए, क्योंकि वहां उन्होंने मुकेश सहनी का भी जिक्र किया। अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उनको कितनी सीटें दी जाएंगी। तो ये बात आज एनडीए की बैठक में भी हुई है। और उसके बाद दानिश इकबाल, जो कि मीडिया प्रभारी है बीजेपी के, उन्होंने ईद के लिए मुकेश सहनी को न्योता दिया है घर जाकर, और मुकेश सहनी ने उनका न्योता स्वीकार कर दिया है। कल 5 बजे दानिश इकबाल के घर पे मुकेश सहनी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तब कहने वाली बात नहीं है कि मुकेश सहनी एनडीए में नहीं आ रहे हैं। हालांकि अगर वो कल नहीं आए, इस बीच कोई बात होगी, क्योंकि मुकेश सहनी कई पलटी मार सकते हैं। वो किसी भी वक्त पलटी मारने में उस्ताद उनको माना जाता है और किसी भी वक्त वो हो सकता है कि वो नहीं भी जाएं या जा भी सकते हैं। लेकिन जहां तक अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक मुकेश सहनी ने 5 बजे शाम का समय दिया है, जो कि वहां पहुंचने का दानिश इकबाल के घर पे, जो मीडिया प्रभारी है और सम्राट चौधरी के बेहद करीबी है। तो अगर वहां पे वो जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि मुकेश सहनी की एंट्री बीजेपी में एनडीए में हो गई है। ठीक है, इस जानकारी के लिए सर्वेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।